हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तनुज पात्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से हम वर्डप्रेस पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला है जो कि प्लगइन डेवलपमेंट के ऊपर होगा। हम इस सीरीज़ में बिल्कुल बिगिनर लेवल से देखेंगे कि प्लगइन कैसे डेवलप किया जाता है, उसके फोल्डर स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या होती है, उसमें कौन सी चीज़ें आपको पहले सेटिंग्स करनी पड़ती है किसी भी प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के पहले। तो हम यहाँ पे है अपने लोकल होस्ट के www के डायरेक्टरी में। मैं यहाँ पे वैम्प यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप जैम्प यूज़ करते हैं तो आपका htdocs का फोल्डर होगा। तो मैं यहाँ पे www फोल्डर के अंदर हूँ। यहाँ पे मेरे पास है वर्डप्रेस 5.8 का जिप फोल्डर। ये फोल्डर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वर्डप्रेस 5.8 लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस का, तो हम वही यूज़ करेंगे। तो इस जिप को मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। एक्सट्रैक्ट हियर। ओके, हमारे पास यहाँ पे एक वर्डप्रेस का फोल्डर आ गया है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रीनेम कर देंगे और हमारा जो भी वेबसाइट है, हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, उसका नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो मैं टाइप कर देता हूँ यूट्यूब। ठीक है, इसको कॉपी कर लूँगा। इसको मैं कॉपी क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको रीनेम कर दिया। अब हम चलेंगे हमारे ब्राउज़र पे और यहाँ पे नए टैब में हम यहाँ पे ओपन करेंगे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। अब हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा हमारे वेबसाइट के लिए। तो PHP माई एडमिन का बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है रूट और पासवर्ड ब्लैंक रहता है। तो इस पर लॉगिन करते हैं हम और यहाँ पे हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। न्यू पे क्लिक करते हैं। डेटाबेस का नाम जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम था मैं वही रख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दूसरा भी कुछ रखते हैं तो क्रिएट कर देते हैं। ओके, चलिए डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसमें टेबल्स जो है वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के दौरान ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। तो नए टैब में हम चलते हैं, हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन करते हैं लोकल होस्ट के थ्रू। तो लोकल होस्ट और हमारा जो फोल्डर का नाम था यूट्यूब, एंटर करते हैं। चलिए जी, ये हमारा लोड हो गया है वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन। ये हमें लैंग्वेज का पूछ रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अब हमें ये साइट टाइटल पूछ रहा है, तो साइट टाइटल हम दे देते हैं यूट्यूब। ओके, यूज़र नेम रख देते हैं हम एडमिन। पासवर्ड रखेंगे हम एडमिन 123। चलिए, यहाँ पे यू कन्फर्म यूज़ वीक पासवर्ड पे हम टिक कर देंगे। ईमेल हमें रखना पड़ेगा एक, तो मैं रख देता हूँ admin@gmail.com। आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे जो भी आप ईमेल यूज़ करें वो वर्किंग कंडीशन में हो, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी भी आपको पासवर्ड रीसेट करना हो या फिर किसी दूसरे यूज़र को एडमिन एक्सेस देना हो या फिर मेन एडमिन बनाना हो, तो आपको इस ईमेल पे एक ईमेल जाएगा। उसको आप उस ईमेल पे जो लिंक रहेगा उस पर आप वेरीफाई करेंगे, तो जाके दूसरा ईमेल जो है वो एक्टिवेट होगा। और कभी आपके वेबसाइट में कोई अगर एरर भी आती है, कुछ भी होता है, तो जो रिकवरी लिंक आता है वो इसी ईमेल पर जाएगा। तो ध्यान रखिए कि आप इसमें कोई भी एक वर्किंग ईमेल रखें। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं। डोंट सेव। ओके, चलिए वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, सक्सेस का मैसेज आ गया है यहाँ पे। अभी लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ओके, चलिए यूज़र नेम डाल देते थे एडमिन और पासवर्ड हमने रखा था एडमिन 123। गलत टाइप हो गया मुझे लगता है, एडमिन 123। चलिए जी, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। अब ये है आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड।
अब यहाँ पे मैं क्या प्रीफर करता हूँ कि ये जो दूसरी सारी टैब्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सारे टैब्स को मैं पहले क्लोज़ कर देता हूँ, मतलब हाइड कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि जनरली इनका कोई भी काम नहीं पड़ता है हमें। तो मुझे जनरली ये डैशबोर्ड एकदम क्लीन रहे वही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, उसके बाद अपीयरेंस में जाएंगे हम। अपीयरेंस में जो ये डिफ़ॉल्ट थीम्स आते हैं, जैसे 2021 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और एक्टिवेटेड है, 2019 इंस्टॉल्ड है, 2020 इंस्टॉल्ड है, तो मैं जो थीम यूज़ में नहीं है उनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब जनरली मैं क्या करता हूँ कि मैं एक एलिमेंटर यूज़ करता हूँ अपना वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। तो एलिमेंटर के साथ एक थीम आता है एलिमेंटर का। एलिमेंटर एक बहुत जाना माना फ़िलहाल तो एक पेज बिल्डर है वर्डप्रेस का। तो उसका थीम आता है हेलो एलिमेंटर। तो हेलो इतना लिखेंगे तो आ जाना चाहिए, ये रहा हेलो एलिमेंटर। इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। ओके चलिए, ये इंस्टॉल हो गया, अभी इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। चलिए जी, एक्टिवेट भी हो गया है। अब हम जाएंगे प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन्स। और यहाँ पे जो ये दो प्लगइन्स है, मैं करूँगा कि इनको टिक करके यहाँ से डिलीट कर दूँगा। क्या कर देते हैं, ओके चलिए। अब हमें जो प्लगइन्स हमें चाहिए अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, मैं जो रिकमेंड करता हूँ आप रखें अपनी वेबसाइट में। अगर आप डिज़ाइन भी कर रहे हैं तो आप एलिमेंटर इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो एक प्लगइन है ऑल इन वन। आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे एक प्लगइन आएगा WP ऑल इन वन माइग्रेशन। ये देखिए पहला ही प्लगइन आ गया, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये बेसिकली किस काम आता है, हमारे वेबसाइट का बैकअप रखने के लिए काम आता है। इसमें बैकअप लेना बहुत सिंपल हो जाता है, हमारे फाइल्स और डेटाबेस का बैकअप एक ही फाइल में आ जाता है। और आपको जब अपने वेबसाइट का डेवलपमेंट ख़त्म होके आपको अपने लाइव में डालना हो, तो आप सिंपली इसमें बैकअप क्रिएट करके लाइव में उस बैकअप को रिस्टोर कर देंगे तो भी काम हो जाएगा। ये डाउनलोड हो गया, अभी इसे एक्टिवेट करते हैं। चलिए एक्टिवेट हो गया। अब फाइनल स्टेप जो होता है, आप यहाँ पे चाहे तो एलिमेंटर इंस्टॉल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप पेज बिल्डर कौन सा यूज़ करते हैं, थीम कौन सा यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। मैं फ़िलहाल के लिए इन्हें कट कर देता हूँ। अब जो एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है वो हम कर लेते हैं। हम जाएंगे सेटिंग्स के अंडर में परमालिंक्स में। परमालिंक्स में हम यहाँ पे जो परमालिंक है वो हमारा अभी सेट है ईयर, मंथ, नंबर, डे एंड पोस्ट नेम पे। इसे हम कर देंगे सिर्फ पोस्ट नेम पे। ये क्या करेगा कि हमारे जो ब्लॉग पोस्ट है या फिर पेजेस है, उनका जो यूआरएल है, वो जो यूआरएल बनाएगा वो उसे सिंपल बना देगा। जैसा हमारा अभी यूआरएल क्या जनरेट होगा, लोकल होस्ट स्लैश यूट्यूब स्लैश हमारे जो भी पेज या ब्लॉग का नाम होगा वो। पहले हमारा जो डे एंड नेम था उसमें लोकल होस्ट स्लैश यूट्यूब स्लैश 2021, फिर मंथ, फिर जो डेट पे वो पब्लिश हुआ है वो पूरा डेट आता है, ईयर मंथ और डेट, उसके बाद जाके उसका नाम आता। तो ये जनरली एसईओ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। एसईओ के लिए यही अच्छा होता है कि आपका जो यूआरएल है वो जितना हो सके वो उतना शॉर्ट हो और डिस्क्रिप्टिव हो। ठीक है, चलिए हमने इसको कस्टम स्ट्रक्चर पे नहीं, हमें पोस्ट नेम पे रखना है। ठीक है, ओके। पोस्ट नेम पे करके इसको सेव चेंजेस कर देना है। चलिए
तो ये थे हमारे सेटिंग्स जो मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं पहले कर दूँ। ओके चले, हम अपीयरेंस में हमने क्योंकि हेलो एलिमेंटर इंस्टॉल एंड एक्टिवेट किया हुआ है, तो अब हम 2021 को भी एक काम करते, डिलीट कर देते हैं। चलिए, अभी पूरी क्लीनिंग ख़त्म हो गई है। जो भी हमें थीम नहीं चाहिए वो नहीं है हमारे पास। हमारे प्लगइन्स भी पूरे क्लीन हैं। जो प्लगइन्स हमें नहीं चाहिए वो सब हमने डिलीट कर दिया है। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, तो इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही रखता हूँ इसे। हमारे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पहला जो प्लगइन है वो हमें कैसे क्रिएट करना है, कौन से फाइल्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्लगइन में, और उसको हमारे पेजेस में एज अ शॉर्ट कोड कॉल कैसे करवाना है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।